ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे काम करता है, ये सवाल आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा कि आपके घर में जो एक इंटरनेट कनेक्शन लगा है, आपके घर पर जो एक इंटरनेट आ रहा है, वो आखिर में आ कैसे रहा है, कैसे वो आप तक पहुंचाया जा रहा है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए एक देश से दूसरे देश में डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। एक ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपके बाल जितनी पतली केबल होती है, लेकिन इस केबल की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये 24,000 टेलीफोन कॉल को हैंडल कर सकता है। और इस केबल की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि 174 टेराबाइट की स्पीड भी ये आप तक दे सकता है। लगभग 100 मिलियन यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। एक केबल में इतनी ज़्यादा पावर होती है। एक देश से दूसरे देश में डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। समुद्र की गहराइयों में ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जाल बिछा हुआ है। देखिए, आज के समय में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटरनेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात तो आपको पता ही होगी। और इसी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। और इंटरनेट को एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करवाने के लिए यूज होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो समुद्र की गहराइयों में पूरे जाल की तरह बिछी हुई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये समुद्र की गहराइयों में जाल की तरह बिछी हुई है, तो इसे शार्क जैसे इतनी बड़ी मछलियां काट क्यों नहीं देती हैं, इसको खा क्यों नहीं जाती हैं। तो देखिए, बहुत सारे समुद्री जीव इस केबल को काट देते हैं, लेकिन इस केबल को काटना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ये डिवाइड होती है 5 लेयर में। सबसे पहला और सबसे मजबूत लेयर होता है इसका कोर लेयर, दूसरा और तीसरा लेयर होता है कोटिंग लेयर, और उसके बाद जो चौथा लेयर होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है स्ट्रेंथ लेयर। और जो ऑप्टिकल फाइबर की कवर होती है बिल्कुल उसके ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं आउटर लेयर। और आउटर लेयर के अंदर होता है ये हमारे बाल जितना पतला ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो किसी भी समुद्री जीव के लिए इस केबल को काटना या इस केबल को डैमेज करना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया जा सकता है, इसे ऑफकोर्स बिल्कुल भी डैमेज किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो कंपनियाँ एक देश से दूसरे देश को इंटरनेट कनेक्ट करके देती हैं, वो यहाँ पर बैकअप के तौर पर और भी बहुत सारे केबल्स प्रोवाइड करके रखती हैं। और जिससे कि जैसे ही कोई एक केबल कटता है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत दूसरी केबल पर स्विच हो जाता है और इंटरनेट का इंटरप्शन नहीं होता है। सो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में कि एक ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, आपके घर तक जो इंटरनेट एक्चुअल में पहुंचाया जाता है वो कैसे कैसे पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर आपको जो हाई स्पीड इंटरनेट दी जाती है वो किस तरीके से दी जाती है, और एक ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है, जो इन केबल्स के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, वो डेटा होता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर करने के लिए उस डेटा को यहाँ पर बहुत सारे एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, बहुत सारी OLTs लगाई जाती हैं, जो कि नेटवर्क की लैंग्वेज में ये बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, और जो आपके डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं एक लाइट के फॉर्म में। और उस लाइट के फॉर्म में इंटरनेट इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के अंदर ट्रेवल करता है। और इस लाइट के फॉर्म में डेटा की जो स्पीड होती है वो होती है लगभग 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होती है। इसलिए आपके घर तक हाई स्पीड इंटरनेट इन ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से पहुंचाया जाता है। और ये सिर्फ आपके घर तक पहुंचाने के लिए एक छोटी मोटी 100, 200, 500 MB की स्पीड नहीं है। जब एक देश से दूसरे देश में इस हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाया जाता है तो वहां पर यूज होता है लगभग 178 टेराबाइट की स्पीड का यूज किया जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए। और जहां पर यूज होती हैं ये ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो देखिए, जो समुद्र के अंदर OFC पड़ी होती है, OFC मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल, वो एक नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर केबल की तुलना में कहीं हजारों गुना ज्यादा मजबूत होती है। और उस ऑप्टिकल फाइबर में हम बात करते हैं उसके इंटरनल एरिया से, तो वहां पर सबसे पहले आता है आपके बाल जितना पतला ऑप्टिकल फाइबर केबल की वो पतली सी वायर। और उसके तुरंत ऊपर आता है एक प्लास्टिक का कवर जो कि उसे थोड़ा सा मजबूती देता है। और उसके जस्ट बाद आता है आउटर। और आउटर इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उसको डैमेज करना इतना भी आसान नहीं है। और उसके बाद आता है स्ट्रेंथ की लेयर आती है, और उसके बाद आता है कोटिंग, और उसके बाद आता है कोर।
और कोर इतना ज़्यादा मजबूत होता है जो कि इस ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र के अंदर भी 100% सेफ रखता है, जिसे कोई भी जीव ना तो काट सकता है और ना ही खा सकता है। लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़े शार्क इनसे टकराते हैं तो वो शायद इनको डैमेज कर देते हैं तोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों जरूरी होती है, नॉर्मल केबल क्यों नहीं? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो नॉर्मल केबल से बहुत ज़्यादा अलग होती है। इनफैक्ट जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं इसमें भी मल्टीपल टाइप्स के केबल होते हैं, और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो डेटा ट्रेवल करता है वो करता है एक लाइट की स्पीड से, और ये बिल्कुल बना होता है सिलिकॉन का। और डेटा को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं तो डेटा इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक रोशनी के रूप में कन्वर्ट होकर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब 100 किलोमीटर के बाद ये डेटा ट्रेवल करता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए हर ऑप्टिकल फाइबर में पर 100 किलोमीटर के बाद एक एम्पलीफायर लगाया जाता है, जिससे कि डेटा की जो स्पीड है उसको बराबर मेंशन किया जा सके। और जब डेटा दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वहां पर उसे डेटा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक एम्पलीफायर अलग से लगा दिया जाता है, और उसके बाद उस एम्पलीफायर से केबल को निकाल कर एक दूसरे सर्वर से कनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद आपका जो डेटा है वो इंटरनेट के रूप में कन्वर्ट होके आपके राउटर तक, आपके मोबाइल तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपके डेटा के रूप में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे इसलिए बोला जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ये जो ट्रेवल करती है तो उसकी जो साइड की वॉल्स होती हैं उनसे ऐसे ऐसे टकराती हुई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। और मैं बात करूं यहां पर इंडिया की, तो इंडिया में टोटल 3 कंपनियां हैं जो हमारे इंटरनेट को मैनेज करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को करते हैं यहीं पर द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।